कि सुनिए आप लोग, हमारा भाषण तो आप लोग सुनते रहते हैं, बस यही आग्रह करते हैं आप लोग मौका मिलिए, आप लोग का प्यार, आप लोग का इज्जत, आप लोग का सम्मान हमेशा हम लोग मेरे बीच में रहा। और आज यही प्यार है कि खेती इतना धान कटनी हो रहा है, तब भी आप लोग गाँव से आए हो, एक गाँव से धान कटे छोड़ के भाई भाई आयो ना माने सबके हमारे से जो धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम लोग विलंब नहीं करते अब हम आग्रह करते हैं गाने की विधायक कल्पना मैडम से। देखिए हम लोग फिर से आ गए भैया, और हम लोग फिर से आ गए। पहले था मैया सम्मान यात्रा, लेकिन अब हम लोग आपके पास आ गए हैं इस चुनावी सभा में। बहुत बहुत धन्यवाद है यहाँ उपस्थित हमारी भारी संख्या में आई माताएं बहनें भाई दादा बड़े बुजुर्ग हमारे ऊपर से हमारे भैया जीजा भैया और साथ में उनकी धर्मपत्नी और मंच पर उपस्थित हमारे महागठबंधन के सभी साथी, सभी मीडिया कर्मी, सुरक्षा कर्मी, आप सभी को मेरी तरफ से नमस्कार है, प्रणाम है, जोहार है और सलाम है। आज सर इस भारी संख्या में पीछे वाला आप लोग यहाँ आए हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि जिस जोश और जिस खरोश के साथ में अभी कुछ दिन पहले हम लोग यहाँ आए थे मैया सम्मान यात्रा, उसी के साथ में अब हमारी झारखंड की जनता अपना प्यार देने के लिए, अपना आशीर्वाद देने के लिए, जीगा भैया को ताकत देने के लिए और हमारा हौसला बढ़ाने के लिए सुरेंद्र जी ने राज्य का भार संभाला था, और जैसे ही राज्य का भार संभाला था उसके बाद कोविड आया था। 2 साल हम लोगों ने अपनी जान की, अपने लोगों की जान माल की रक्षा करते हुए 2 साल बिताए। हाथ में रहा 3 वर्ष में आप सभी जानते हैं जिस तरीके से हम लोग अपनी लड़ाई, अपने मान, अपने सम्मान, अपने अधिकार की लड़ाई निरंतर लड़ रहे हैं, वो आज तक जारी है। आप सभी लोगों को ज्ञात होगा हम लोग अपना सरना धर्म तोड़ लेने के लिए किस तरीके से यूपी स्तर पे अपना काम किए, विधानसभा से हम लोगों ने पारित कराया और आगे जाकर केंद्र सरकार इसको रोक देता है। आप इनके भाजपा के एनडीए के दोहरे मापदंडों को आपको समझने की जरूरत है। इनके दोहरे चेहरे हैं, बल्कि 2 से ज्यादा ये बहसुए हैं। आज सरना धर्म तोड़ हमारे झारखंड का एक अमूल ऐसा भूतपूर्व नीति है जिसके लिए हम लोग अपनी आवाज लगातार उठा रहे हैं। आज हम लोग अपनी बातों को, अपने प्रण को, अपने संकल्प को और अपने अधिकार की लड़ाई को बोलिए थोड़ा सा बोलिए। बस मैं आपसे पूछना रोकड़ी से मारिए ना। लड़ाई में आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? आप लोग सब लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं? इस आवाज को और बुलंद करना है और इनके कानों तक पहुंचाना है। आज हम लोग झारखंड में, आपको पता होगा 24 वर्ष पूरे होने वाले हैं, और ये 24 वर्ष में सबसे ज्यादा शासन 18-20 वर्ष किसने किया? ये भाजपा के लोगों ने किया, एनडीए के लोगों ने किया। और इन्होंने किया क्या? जब इनकी डबल इंजन की सरकार थी, इन्होंने किया क्या? इन्होंने हमारे सरकारी स्कूलों को बंद कराया, हमारे गरीबों का आवास का जो पैसा था वो अपने भाजपा शासित राज्यों में भेजा, हमारे हरा राशन कार्ड वाले लाभुकों का उनका नाम काटा। आपका बेटा ने क्या किया? आपका हेमंत सोरेन ने, आपका दादा हेमंत सोरेन ने क्या किया? 2019 में जैसे ही सरकार आती है, अब वो आवास देने का काम किया, पेंशन देने का काम किया, सर्वजन पेंशन देने का काम किया, हरा राशन कार्ड लाभुकों को जोड़ने का काम किया, स्कूल खोलने का काम किया। आज हम आपके पास में अपनी आवाज को लेकर के आए हैं, लेकिन अपनी आवाज से ज्यादा हमारे काम आपके पास पहले पहुंचे हैं।
ये एक ऐसी सरकार रही है जिन्होंने हर एक योजना के लिए ये सरकार आपके द्वार, आपके घर आई है। आपको कहीं पे लाइन और कतार लगाने की जरूरत नहीं पड़ी है। और पिछली सरकार क्या करते थे, चाहे उनको पेंशन देने में दिखाते थे कि हम पेंशन दे रहे हैं, इतनी लंबी लंबी कतार लगी रहती थी। कतार में इंतजार करते करते बरसों बरस इंतजार करते थे और अपना पेंशन लेने का इंतजार करते थे। और केंद्र सरकार पेंशन के नाम पे क्या देता है, पेंशन के नाम पे 250 रुपए देता है, 700 रुपए राज्य की सरकार देती है। और ये 250 रुपए भी इनसे दिए नहीं जाते, महीनों महीनों का बकाया रखते हैं। किसी किसी जिला में तो इनका मई से बकाया है। लेकिन राज्य संपोषित पेंशन योजना के तहत हमारे झारखंडी सरकार ने राज्य निधि से अक्टूबर तक का पूरा भुगतान कर दिया है। आज ये अपनी नाकामी का जो इनसे काम ये कर नहीं पाए, अपनी नाकामी का ठीकना ये राज्य सरकार का बोलते हैं। आज घुसपैठ की बात आती है, घुसपैठ का सवाल आता है। ये एक तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन होना चाहिए कि झारखंड के इंटरनेशनल बॉर्डर को शेयर करता है। ये घुसपैठ की बात आप लोगों के जहन में डालते हैं, जिसकी सीमा की सुरक्षा आप लोगों को करनी चाहिए। वहाँ पे भी अगर ये घुसपैठिए हो रहे हैं तो ये आपकी विफलता है। आपने विफल होकर के आपकी नाकामी आप दिखा रहे हैं और आपकी नाकामी का ठीकना आप राज्य सरकार पे छोड़ते हैं। मैं ये सवाल पूछना चाहती हूँ, जब सरकार बनी, जब झारखंड में पहली सरकार बनी, 24 साल पहले सरकार बनी, तो इन्होंने क्या किया था, हमारे पिछड़ों का 27% का आरक्षण उसको घटा करके 14% किया। आज हम किसी भी हक की लड़ाई, चाहे स्थानीयता नीति हो, सत्ता धर्म कोड हो, हम अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। हमारे हक, हमारे अधिकार, हमारे सम्मान की बात करते हैं और हम निरंतर इसकी लड़ाई लड़ते रहेंगे। जैसे ही हेमंत सोरेन इस तरीके से सावित्रीबाई फुले की योजना, बिरसा हरित ग्राम की योजना, सर्वजन पेंशन, अबुआ आवास, हरा राशन कार्ड, मराठों के स्कॉलरशिप योजना, गुरुजी क्रेडिट कार्ड, किसानों के लिए क्रेडिट कार्ड, हमारी JSLPS की 30 लाख बहनों को 11,000 करोड़ क्रेडिट लिंकेज दिया है। ये काबिले तारीफ है, क्योंकि हमारी लाखों लाख बहनें, चाहे वो गृहिणी हो, चाहे वो कामकाजी महिला हो, सबको सशक्त और सबल बनाने का काम हेमंत सरकार ने किया है। आज हम अपनी आवाज को इसलिए बुलंद के साथ में आपके सामने समक्ष में रख करके आए हैं, क्योंकि हेमंत सोरेन ने दिन रात मेहनत किया है झारखंड राज्य के लिए। और आज सिसई में हमारे बड़े भैया, जिगा भैया दिन रात आप लोगों के बीच में रहते हैं और आप लोगों की सेवा के लिए अपने पूरा साल, पूरा दिन, पूरा हर घंटा आप लोगों के बीच में बिताते हैं। आज किसकी बात होती है? आज अगर कहीं पे भी आप जाइए, आप कहीं पे भी बात सुनेंगे तो आपको योजनाओं की बात सुनाई देती है। आज CM आवास में हेमंत सोरेन जी के पास में लोग उत्साह से आते हैं। किसी की बहाली हो गई, ओल्ड OPS, ओल्ड पेंशन स्कीम चालू हो गया, लोग आज खुश हो करके आज वहां पर में गुलाल, वहां पर में ढोल नगाड़े, खुशियों का माहौल रहता है। आज खुश है झारखंड की जनता, चाहे वो कर्मचारी हो, चाहे वो गैर कर्मचारी भी क्यों ना हो। आज और उसी आवाज पे पिछली जब डबल इंजन की सरकार थी, वहां पर में लोग विलाप करते थे, रोते थे। आज जिस तरीके से हेमंत सोरेन जी अपनी प्रभुता उन्होंने दिखाई है, अपनी तत्परता उन्होंने दिखाई है, मैं आपको ये सुनिश्चित करना चाहती हूँ कि हेमंत सोरेन जी के अगर हाथ में राज्य की कमान रहेगी तो हमारे आदिवासी, हमारे मूलवासी सबका समग्र विकास होगा, चाहे वो कोई भी व्यक्ति हो। हम लोग बांटने की बात नहीं करते हैं, हम लोग हिंदू मुसलमान अगड़ा पिछड़ा की बात नहीं करते हैं, हम लोग साथ में मिलजुल करके एक साथ आगे बढ़ने की बात करते हैं। पिछली बार की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार ने क्या किया था? अल्पसंख्यक विद्यालयों में वहां पर में टीचरों की बहाली को रोक दिया था। आप सभी जानते हैं
उसमें शिक्षक नहीं रहेंगे तो विद्या कहाँ से आएगी। और हेमंत सोरेन जी जैसे ही आते हैं बच्चों के लिए उन शिक्षकों की बहाली भी करते हैं, क्योंकि झारखंड को शिक्षित होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज अपनी बात आप लोगों के समक्ष मैंने रखी है और हेमंत सोरेन जी ने भी ये 5 साल का कार्यकाल उतार चढ़ाव के साथ में बिताया है। इसी साल के आरंभ में जिस तरीके से हेमंत जी विकास के पहिए में सबके साथ लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे थे, तो हमारे विपक्ष के साथियों ने षड्यंत्र करके उन्हें जेल में डालने का काम किया। वो व्यक्ति जो सबको आगे लेके बढ़ने का काम करता है, उसको ये लोग पीछे ढकेलने का काम करने का काम सोचे थे। लेकिन आप लोगों के आशीर्वाद की वजह से, आप लोगों के प्यार की वजह से इस लोकसभा चुनाव में हमने 5 आरक्षित सीटें जीती और ये जीत का सेहरा आप लोगों के ऊपर में जाता है और आप लोगों का बहुत बहुत मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ। अब आपके आवाज को बुलंद करने के लिए अब संसद में भी आवाज उठेगी। अब साथ ही साथ हेमंत सोरेन जी जैसे ही जेल से आते हैं तो पहली नहीं मैं बोलूंगी, जेल से आने के बाद अगर पहली एक कल्याणकारी योजना लाई, उसका सबूत है आज उपस्थित यहाँ भारी संख्या में बैठी हमारी माता, हमारी बहनें, हमारी बिटिया जो ये जानती है कि इस बार झारखंड बनने के बाद पहली बार है कि किसी राज्य का बेटा ने, राज्य का भाई ने, आपका अपना भाई हेमंत सोरेन ने आपके लिए 18 वर्ष से 50 वर्ष की हमारी बिटिया बहनों माताओं के लिए एक क्रांतिकारी योजना लाई, झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना लाई है। इससे पहले जितनी भी सरकार रही, इन्हें तनिक भी चिंता नहीं थी हमारी बिटिया, हमारी बहनों के बारे में, क्योंकि ये शायद हमें आंकना भूल गए थे। हम घर का किचन भी संभालती हैं, हम मंच भी संभालती हैं और हम अपने वाणी से, अपने कर्म से हर एक उस पद को, हर एक उस काम को बड़ी पूर्णता के साथ, पूरी जोश के साथ और पूरी भागीदारी के साथ निभाती हैं जो हमें दिया जाता है। आज जल सैया हो, स्वास्थ्य सैया हो, हमारी आंगनबाड़ी बहनें हो, सब साथ दे रही है हेमंत सोरेन जी का। और मैं आप माताओं बहनों से पूछना चाहती हूँ, आप लोग हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं या नहीं है? अपना दोनों हाथ उठा के बताइए, हेमंत सोरेन जी के साथ में हैं या नहीं है? राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो? हेमंत सोरेन कैसा हो? और सिसई विधानसभा का विधायक कैसा हो? सिसई विधानसभा का हमारे विधायक कैसा हो? आपको अगर हेमंत सोरेन जी को मजबूत करना है और उनको फिर से आपकी सेवा के लिए दोबारा मौका देना है, तो हमारे सिसई से हमारे आदरणीय बड़े भाई जिज्ञासु सोरेन होरो जी को ये मौका फिर से आप लोगों को देना है, ताकि जिस तरीके की कल्याणकारी योजनाएं की गंगा हेमंत सोरेन जी ने बहा दी, अभी बहुत सारे और काम करने बाकी है। चाहे हमारे शिक्षा के स्तर पे हो, हमारे स्वास्थ्य के स्तर पे हो, हमारे रोजगार के स्तर पे हो, हमारे किसान भाई हो, मजदूर हो, हमारे सारे लोग जो हमारे इस झारखंड को आगे बढ़ाने की कहीं ना कहीं उनकी भागीदारी रहती है। आज मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ, यहाँ इस महंगाई के दौर में भी एक भारी भरकम बोझ हेमंत सोरेन जी ने उतारने का काम किया है। आप लोगों का अगर किसी का भी बिजली बिल बकाया माफी हुआ है तो अपना हाथ उठा करके बताइए कि आप लोगों का बिजली बिल माफी हुआ है। बिजली बिल माफी हुआ है? बिजली बिल माफी हुआ है? आप ये सोचिए कि आपकी तकलीफों के लिए आपके हाथ को अगर कोई बुलंद किया है तो वो हेमंत सोरेन है। अपने आप ने जेल जाना स्वीकार कर लिया, लेकिन अपना सर नहीं झुकाया इन लोगों के सामने में। और ये हमारे वीर
है। इस झंडे में चुनाव चिन्ह है हमारे वीर शहीदों का भी हथियार तीर धनुष था। हमारे विश्व गुरु शिबू सोरेन जी का संग्राम आंदोलन के समय भी उनका चिन्ह तीर धनुष था। हेमंत सोरेन जी को जिससे हिम्मत मिलती है वो तीर धनुष है, और इसी तीर धनुष के वजह से हमारे झारखंड की आवाम के जीवन में खुशहाली आएगी, वो भी तीर धनुष से। आप सभी को अपना पूरा साथ देना है हमारी महागठबंधन को। हमारी महागठबंधन की सोचने की जरूरत है। जो केंद्र में बैठे लोग हैं इनके पास बहुत ताकत है, लेकिन ये अपनी ताकतों का इस्तेमाल अपने व्यापारी साथियों के बड़े बड़े कर्जे हजारों करोड़ के लिए इनके पास में पैसा है, लेकिन हमारे किसान गरीब गुरबा के लिए उनके लोन चुकाने के लिए पैसा नहीं है। लेकिन आज झारखंड का माटी का बेटा हमारे किसान भाइयों का, हमारे झारखंड के 37 लाख परिवारों का बिजली बिल माफ कराया है, वो काबिल तारीफ है। और आज झारखंड की पूरी जनता हेमंत सोरेन जी के साथ में खड़ी है। आप लोग खड़े हैं कि नहीं खड़े हैं? इस लड़ाई में अपना आशीर्वाद दीजिएगा, अपना प्यार दीजिएगा। आप ही मुझे बताइए यहाँ मतदान की कौन सी तारीख है? कौन सी तारीख है? जोर से बोलिए, कौन सी तारीख? हमारे आदरणीय भैया, आप बताइए आपका क्रम संख्या क्या है? क्रम संख्या मेरा 2 नंबर में। तो आपने सुना, जो मशीन मिलेगा जहाँ जाके आपको बटन दबाना है, वो बटन में तीर धनुष ढूंढिएगा। आपको दूसरे नंबर पे, कौन से नंबर पे? दूसरे नंबर पे। तो सारी मेरी बहनें और दीदी और भाई अपनी उंगलियां उठा करके दिखाइए 2 नंबर। कौन सा बटन दबेगा? 2 नंबर। कौन सा बटन दबेगा? 2 नंबर। कौन सा बटन दबेगा? 2 नंबर। 2 नंबर में तीर धनुष के बटन दबा करके 13 तारीख में बहुमत से जिता करके भैया को विधायक बनाना है, और राज्य का मुख्यमंत्री फिर से हेमंत सोरेन जी को बनाना है। ये संकल्प लेकर के आज इस सभा से आपको जाना है। और साथ ही साथ एक नारा आप सभी को मेरे साथ बोलना है, एक ही नारा, हेमंत दोबारा। ठीक है, समझ गए दीदी बहने? एक ही नारा, हेमंत दोबारा। एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा, एक ही नारा। और ये गूंज आने वाले वक्त में लोगों के कानों में गूंजनी चाहिए कि जिसने ये सोचा था कि राज्य के आदिवासी मुख्यमंत्री को जेल में डालोगे, आज झारखंड की पूरी आवाम, झारखंड की पूरी जनता हेमंत सोरेन जी को फिर से मुख्यमंत्री बनाने के लिए जुट गई है। चाहे हमारे बेटा हो, चाहे हमारे भाई दादा हो, चाहे हमारे युवा साथी हो, चाहे हमारी माताएं बहनें बिटिया हो, आप सभी को यहाँ आने के लिए और मेरी बातों को इतने प्यार से, इतने जोश से, इतने खरोश से सुनने के लिए मैं तहे दिल से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ, बहुत बहुत प्रणाम करना चाहती हूँ। और पहले करेंगे मतदान, फिर करेंगे जलपान। मतलब पहले आपको वोट देना है और उसके बाद खाना है, और सुबह से कतार में लग जाना है, और 2 नंबर पे तीर धनुष पे अपना बटन दबाना है। ठीक है ना? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद है। आप सभी यहाँ आए, सभी को मेरी तरफ से झारखंडी जोहार है। जय जोहार, जय झारखंड, जय हिंद।